जो चेयरमैन पति हैं हमारे चौधरी मुशीर साहब कि वो आएँ और आवाम से ख़िताब करें और ज़रा वक्त का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। सब तमाम वक्ताओं से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल रखें। जनाब चौधरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सामने खड़ा ये मुरादाबाद का जम्मे गफीर और ये गयूर नौजवान इस बात की अलामत दे रहे हैं, इस बात की शहादत दे रहे हैं कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के बाद उनकी बातों को अपने जहन के अंदर गर्क कर कर उन्हें मुनज़्ज़म कर कर आने वाली 2027 का फैसला विधानसभा में इंशाअल्लाह MIM के हक में लेंगे। कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर कांप जाता है, कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लाहो कलम तेरे हैं। मेरे भाई, मेरे यहां बोलने से, आपके यहां सुनने से उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, तकदीरों के फैसले नहीं हुआ करते। तकदीरों के फैसले ऐवान विधानसभा, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। आपने आज 70 साल से मुल्क आज़ाद होने के बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा कि कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, तो हमने कांग्रेस की लब्बैक कही। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बहुजन समाज तुम्हारी पार्टी है, हमने बहुजन की तायीद करी। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि समाजवादी तुम्हारी पार्टी है, हमने समाजवादी को वोट दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार दोहरा रूप इख्तियार कर रही है, कहीं बिल्डोजर के जरिए मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कहीं मदरसों को शहीद किया जा रहा है, कहीं मेरे बुजुर्ग अगर रेल के अंदर डाली रखकर सफर कर रहे हैं तो एक आतंकवादियों की भीड़ आती है और उन्हें लफ्ज़े मुसलमान, लफ्ज़े डाली पर मारा जाता है। न जाने तबरेज अंसारी जैसे न जाने कितने नौजवानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। सरकार खामोश देख रही है। क्यों देख रही है? कि तुमने अपनी पार्टी, अपना इत्तेहाद नहीं पैदा किया। आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार के मुस्तकबिल का फैसला तुम करोगे। अगर तुम चाहो तो 11 बजे 60 से 65 विधायकों को जिताकर विधानसभा पहुंचा दोगे। लेकिन हमने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा समाजवादी को वोट दिया। आज जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात आई है तो सबसे पहले बोलने वाला मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरे सदर यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब हर कमजोर, हर मुज़लूम की आवाज बनकर बोलते हैं। पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक अगर कोई बात आपके साथ कोई जाती होती है, कमजोर के साथ कोई जाती होती है, तो आवाज़ पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक सिर्फ एक ही आवाज बुलंद होती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है।
137 MLA, 37 MP वो तुम्हारे नहीं है। बकौल शौकत अली साहब के मुसलमान MLA नहीं चाहिए, मुसलमानों पे बोलने वाला MLA चाहिए। आजम खां जो 5 साल से अपनी सांसों की गिनती हवाला जेल के अंदर कर रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अखिलेश भैया को दिल्ली में डिटेंड किया तो पूरी समाजवादी MLA सड़कों पर आ गए। यह है तुम्हारी हकीकत। अगर तुमने मजलिस के 10 से 20 जिता के भेज दिए 2027 के अंदर, तो यकीन मानना 20 सब पे भारी पड़ेंगे। उन्हें किसी भैया जी, किसी बहन जी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और मेरे कायद का कहना है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, जिंदा हो तो बोलो, हक के बातिल के खिलाफ बोलो, हक के लिए बोलो। अगर बोल सकते हो तो पार्टी में रहो, अगर बोल नहीं सकते तो सलाम वालेकुम। वक्त कम है और भी मुकर्रिर है, बस मैं आपसे यही अपील करने आया हूं, आने वाली 27 में मुरादाबाद की सारी सीटों पर तारीख लिख देना, बता देना कि हमारे बुजुर्ग, हमारा नौजवान खड़ा हो गया है। अगर तुम खड़े हो गए, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मौत, जिंदगी, रिस्क, इज्जत, जिल्लत सिर्फ मेरे रब के इख्तियार है। और आज इस मुरादाबाद के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि 11 साल मुझे पार्टी के अंदर हो गए, दीवानों की तरह वकील रशीद साहब, मोहित फरगानी साहब, एहतेशाम मंसूरी साहब, ये दीवानों की तरह, ये उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। अगर आज ये महफिल सजी है तो इन लोगों की बहुत कोशिश और काविश रही है। तो मेरे भाई, मैं शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दे, सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दे। जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते, और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है वो किसी शद्दाद और फिरौन से नहीं डरते। बहुत खूब शोला।